अब हमारा नेक्स्ट करेक्टर है मर्चेंट। देयर वॉज अ मर्चेंट विद अ फोर्किंग बियर्ड। फोर्किंग का मतलब होता है दो भाग में बटी हुई। तो जो मर्चेंट होता है उसकी जो बियर्ड है, दाढ़ी है, वो दो भाग में बटी हुई है। मोटली ड्रेस हाई ऑन हिज हॉर्सेस ही सैट। तो ये मर्चेंट है, ये मिडिवल टाइम में हमें बताता है कि जो मिडिवल टाइम में जो मर्चेंट का प्रोफेशन था, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा वेल्थ गेन करी। फोर्किंग बियर्ड यानी जो दो भागों में बियर्ड्स बटी हुई है, ये इसके डुअल नेचर को दिखाती है कि ये मर्चेंट था, इसे अमीर होना चाहिए था, लेकिन ये गरीब था, लेकिन दिखा रहा था जैसे कि ये बहुत अमीर है। तो मोटले का मतलब होता है अलग अलग चीज़ों से अलग अलग, मतलब एक जैसी वैरायटी का ना होना, वेरियस क्लोथ्स का यूज़ होना। जो पहले जैसे जेस्टर्स या फिर फूल्स या फिर जोकर पहरा करते थे उस टाइप की ड्रेस, धीरे धीरे जो अमीर लोग होते थे जैसे फैशन में आ जाती है कोई चीज़, तो ऐसी फैशन में आ गई, तो इसने मोटले ड्रेस पहन रखी थी जो कि शो करती है एक हिडन नेचर को। सिटिंग हाई ऑन अ हॉर्स यानी कि एक उठी हुई एलिवेटेड पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है कि मतलब अगर कोई ऊंचे घोड़े पे बैठा है तो वो स्टेटस और वेल्थ में जो है बहुत अच्छा है। अपॉन हिज हैड अ फ्लेमिश बीवर हैट, और उसने एक फ्लेमिश बीवर हैट पहनी हुई है। हैट्स का तो अपने आप में ही एक महत्व रहा है। जैसे हमने लंदन में देखा सब हैट्स पहनते थे, मर्चेंट अलग टाइप की हैट पहनते थे, लेबर्स अलग टाइप की हैट पहनते थे। तो जो इसने फ्लेमिश बीवर हैट पहनी हुई थी वो इसको वो दिखाती थी कि ये कितना हाईली प्राइज्ड हैट है और वो इंटरनेशनली ट्रेड करता है। एंड ऑन हिज फीट डेंटली बकल्ड बूट्स, और उसने बक्कल्ड बूट्स पहन रखे थे, क्योंकि जो बक्कल था वो एक अनदर साइन होता है वेल्थ और फैशन का। ही टोल्ड ऑफ हिज ओपिनियंस एंड परसूट्स इन सोलमन टोन्स एंड हाउ ही नेवर लॉस्ट। उसने अपने ओपिनियंस, वो उसके क्या क्या लक्ष्य रहे वो बताए, लेकिन थोड़ी कम टोन में। और उसने बताया कि कैसे उसने कभी भी हार नहीं मानी। ओपिनियन एंड परसूट ये दिखाता है जो मर्चेंट है वो वोकल है और असर्टिव है, यानी अपनी बात को अच्छे से कहता है, और वोकल यानी बातचीत करने वाला इंसान है। और ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक मर्चेंट नहीं है, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल और सोशल एम्बिशंस को दिखाता है जो एक मर्चेंट में थे। क्योंकि ये सोलोमन टोन्स में बात करता है तो ये दिखाता है कि अपनी बातों को लेके कितना सीरियस है, ये कितना सेल्फ इम्पोर्टेंट मानता है अपनी बातों को, ठीक है, और कितना बिलीव करता है अपनी बातों में। लेकिन जो आगे इसने कहा कि नेवर लॉस्ट, यानी कभी भी वो मतलब जिस भी उसने चीज़ करी उसमें कभी लॉस नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो फेंक रहा है ये। द सी शुड बी केप्ड फ्री एट एनी कॉस्ट ही थॉट अपॉन द हार्विक हॉलैंड रेंज। तो फ्री सी का मतलब होता है सी में आप कभी भी कोई शिकार वगैरह करते हो या कोई भी ट्रेड करते हो तो आपको टैक्स देना पड़ता है। तो ये चाहता है कि फ्री ट्रेड होना चाहिए था सी का, जिससे और प्रॉफिट कमा पाता। तो जो हार्विक हॉलैंड रेंज है, ये यहाँ पर जो है मर्चेंट्स वगैरह होते हैं स्पेसिफिकली उनके लिए, कि यहाँ पर वो अपना जो भी बिजनेस वगैरह होता है वो करते हैं। He was expert at currency exchange. This estimable merchant so had set his wits to work, none knew he was in debt. तो ये करेंसी एक्सचेंज में भी बहुत अच्छा था। जैसे मान लीजिए यूएस में डॉलर चलते हैं, यहाँ पर रुपीस चलते हैं, तो उसको किस में कैसे कन्वर्ट करना है, तो उस सब चीज़ में भी ये अच्छा था। लेकिन इसकी टोन में आप आयरनी और क्रिटिकल चीज़ें देख सकते हैं जो कि आगे हमको लाइन में पता चलेगी। हिज विट्स टू वर्क नन न्यू ही वॉज इन डेट। तो ये जो मर्चेंट था ये छिपाने की कोशिश कर रहा है कि ये कर्जे में है। ये चीज़ इसकी इस बात से पता चलती है जब इसने कहा हाउ ही नेवर लॉस्ट, यानी अपने व्यापार में कभी भी इसने लॉस नहीं कमाया। ये अपनी डिफ़िकल्टीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहा है, जो भी ये अपनी ये डिसऑनेस्टी दिखा रहा है, ठीक है, ये अपनी ऑनेस्टी को कि कभी तो ऐसा हुआ होगा कि इसने कोई लॉस झेला हो, लेकिन ये उस चीज़ को छुपा रहा है। He was so stately in negotiation, loan bargain and commercial obligation. He was an excellent fellow all the same. To tell the truth, I do not know his name. तो ये अपने आप को एज अ पावरफुल दिखाने की कोशिश करता है, चाहता है लोग इसको रिस्पेक्ट दे क्योंकि ये एक मर्चेंट है। तो क्योंकि एक मर्चेंट था, एक व्यापारी था, जिसमें प्रॉफिट तो होता है लेकिन आपको लॉस भी हो सकता है। तो आगे जैसे कहा ही वॉज एन एक्सीलेंट फेलो ऑल द सेम, तो मतलब हो सकता है वो एक अच्छा इंसान हो, और इसका मर्चेंट का नाम हमको पता नहीं।
तो ये जो मर्चेंट है, जैसे मर्चेंट्स का जो भी राइज़ हुआ, उनकी वेल्थ, उनके एम्बिशंस बढ़े, लेकिन साथ ही साथ चांस भी थे कि वो नीचे भी गिर सकते हैं। तो लेकिन इस मर्चेंट का क्या केस रहा होगा, इसकी क्या मिस्ट्री रही होगी, ठीक है, ये तो हमें ज़्यादा नहीं पता।